अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्की सियासत में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत में भी तेजी आती जा रही है। पार्लियामेंट लॉजेस में कल के हंगामे के बाद वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन रहनुमाओं में लफ्जों की जंग भी इंतहा पर पहुंच चुकी है। हर दिन नए सरप्राइज सामने आ रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जिहाद करने के दावे किए जा रहे हैं और सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। जब से अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का लाने का ऐलान किया है, उसके बाद से वजीर आजम इमरान खान के लहजे में मजीद तल्खी आती जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने आज लोअर दीर में जहराना खिताब किया, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की विकटें गिराने का दावा किया। अहम बात यह है कि आज खिताब में वजीर आजम ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि इनकी आज जनरल बाजवा से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा है कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल मत बोला करें, मगर मैंने जनरल बाजवा को कहा ये तो अवाम ने उसका नाम डीजल रखा है। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वजीर आजम के इस बयान के बाद ये बहस छिड़ गई कि वजीर आजम ने यह बयान जोशे खिताबत में दिया या फिर सोच समझ कर दिया, क्योंकि अहम बात यह है कि इस बयान के बाद भी वजीर आजम इमरान खान ने आज की तकरीर में कई बार मौलाना फजल रहमान को डीजल कहकर मुखातिब किया। इसके अलावा मुल्की सियासत में पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को लेकर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। अपोजिशन का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने आज अपने खिताब में कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। वजीर आजम के न्यूट्रलिटी के इस बयान को इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगर वजीर आजम का इशारा इस तरफ है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हो सकती, तो फिर माजी में न्यूट्रल एम्पायर की बात क्यों करते थे। और आज जब मौलाना फजल रहमान से इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर और क्या उन्होंने आर्मी चीफ से इमरान खान की शिकायत की थी के हवाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपने अभी कुछ देर पहले तकरीर में कहा है कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना साहब का नाम ना बिगाड़ा करो, तो क्या आपने कुछ शिकायत लगाई थी जनरल बाजवा को? नहीं, मुझे ऐसी कोई सियासत करनी ही नहीं है, न कभी मैंने की है, मुझे आप जानते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके जवाब में वो क्या कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और कल ही ISPR ने जो बयान दिया है, तो आज का बयान तो उस पर रद्द-ए-अमल हो सकता है ना। अहम बात यह कि वजीर आजम इमरान खान ने आज एक बार फिर ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा कि खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू जरदारी, ड्रामेबाज शोबाज, 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, एक इन स्विंग से तीनों की विकटें गिराऊंगा। हुकूमत जाना तो बहुत छोटी चीज है, जान भी चली गई तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान के जहराना खिताब पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी जहराना रद्द अमल दिया है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूं, अपनी जबान को लगाम दो। और मौलाना फजल रहमान ने फिर यह बात दोहराई है कि ऑपोजिशन का एक ही मकसद है कि खजा जाए, बाहर आए या ना आए। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है, तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के सियासी राब्तों में भी तेजी आ गई है। और आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान के दरमियान तवील मुलाकात की खबर ने हुकूमत के लिए मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। जराये के मुताबिक अलीम खान ने बुध को लंदन में नवाज शरीफ से तवील मुलाकात की है। इस मुलाकात का एहतमाम मुश्तरका दोस्तों ने किया, जबकि अलीम खान ने लंदन आने से कबल शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल में क्या होता रहा, कैसे उनकी अपनी जमात ने उनको किस तरह निशाना बनाया, मगर अलीम खान के तर्जुमान ने इन खबरों की तरदीद की है। एक तरफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के हवाले से पुरएतमाद है, तो दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के इजलास से पहले ही इत्तेहादी हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर देंगे।
हुकूमत चाहती है कि ओआईसी इजलास से पहले सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाए। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, सियासी राब्तों और दावों में तेजी आ गई है। हर गुजरते दिन के साथ नए सरप्राइजेस सामने आ रहे हैं। इन मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने और फहद हुसैन साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। एक दोबारा आज बड़ा ही जहराना खिताब किया है वजीर आजम इमरान खान साहब ने। क्या लगता है, ये उनका कॉन्फिडेंस है जो नजर आ रहा है उनकी तकरीर में, या उनकी घबराहट है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये घबराहट भी नहीं है, ये बौखलाहट है, क्योंकि घबराहट और बौखलाहट में काफ़ी फ़र्क होता है। और अगर ये उनका कॉन्फिडेंस होता तो वो इस तरीके से आर्मी चीफ का नाम जो है वो एक सियासी जलसे में इस्तेमाल ना करते। देखें, जो इमरान खान साहब बात कह रहे हैं ना कि जी न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो ये इस बात से तो मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता। और ये भी बात वो दुरुस्त कहते हैं कि हक और सच की लड़ाई में कोई भी इंसान जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर तो न्यूट्रलिटी की तो बात ही नहीं हो रही, और ना ही फौज ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं। मेरा ख्याल है कि फौज सिर्फ ये कह रही है कि हमें आप सियासत में ना घसीटें, आप हमें सियासत में मुलवस ना करें। पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक फौज जो है वफाकी हुकूमत का एक मातहत इदारा है। तो यहाँ पे बात जो है वो न्यूट्रलिटी की नहीं है, यहाँ पे बात ऑब्जेक्टिविटी की है कि फौज या कोई भी पाकिस्तान का जो कौमी इदारा है वो अगर हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग हो रही है तो उसमें उसको आप मुलवस नहीं कर सकते। और ये बात सिर्फ मैं हुकूमत के लिए नहीं कह रहा, मैं अपोजिशन के लिए भी कह रहा हूँ कि उनको भी फौज को सियासत में मुलवस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इमरान खान को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज इमरान खान साहब ने एक सियासी जलसे में आर्मी चीफ जो है उनका नाम लिया और कहा कि जी उन्होंने मुझे कहा है कि आप मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करें, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने बार बार उनको डीजल कहा। तो मैं ही उस वक्त सोच रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं ये 2002 में भी तो इनको पता था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा जाता है। तो उस वक्त की कौमी असम्बली में जब वजीर आजम का इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने मीर जफरुल्लाह खान जमाली के मुकाबले पे मौलाना फजलुर रहमान को वोट क्यों दिया था? क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो डीजल वाली बात है, तो ये हमारे मोहतरम कॉलम निगार साहब हैं, इन्होंने मिड 90s में ये मौलाना डीजल का कॉलम लिखा था जब बेनजीर भुट्टो साहबा की और नवाज शरीफ साहब की आपस में लड़ाई हो रही थी। तो ये मैं सोच रहा था कि इमरान खान साहब को क्या हो गया कि ये जब मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट दे रहे थे तो उस वक्त इनको डीजल याद नहीं आया, उस वक्त इनको याद नहीं आया कि इसको मौलाना कहना गुनाह है। तो ये बड़े पाकिस्तानी फौज को भी सियासत बस किया और जो बात उनसे मंसूब की कि वो कह रहे हैं कि ये बात ना किया करें, फिर ये बात उन्होंने बार बार दोहराई। तो ऐसे काम बंदा उस वक्त करता है जब वो बौखलाहट का शिकार होता है। तो मैं समझता हूँ वो बौखला चुके हैं, बौखलाहट का शिकार है। फहद हुसैन साहब, आपका क्या तज्जिया है? ये जो एग्रेशन है उनका क्या जाहिर करता है कि उनका कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जब ऑपोजिशन में थे तभी इसी तरह की तकारीर करते थे, या जैसे मीर साहब कह रहे हैं कि बौखलाहट है, परेशानी क्या है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं और जिस तरीके से एक जारहाना अंदाज में बातचीत कर रहे हैं और अपने मुखालफिन पे बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, ऐसी तनकीद जो समझा जाता है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, उसकी जो लबो लहजा है, उसकी ज़बान है, उसमें थोड़ा सा ठहराव होगा, वो नहीं कर रहे। ये तमाम तर उनका जो एक अंदाज है, इससे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पर तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन फ़र्क उस चीज़ पे पड़ेगा अगर उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में वो बाहर निकल गए और उन्हें इलेक्शन में जाना पड़ा। तो इससे तो पहला तासुर तो ये आता है कि ये अपनी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और उससे तासुर ये आता है कि अगर वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि मैं अब ये कुर्सी इक़्तिदार जो है इसको मैं खाली कर रहा हूँ। एक तरफ वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अच्छा है कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है ताकि मैं इनको बता सकूं कि कैसी शिकस्त होगी, तो वो भी फेक कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल में देखिए, जो असल में जो मामला तो नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, और हमें यह भी नजर आ रहा है कि हुकूमती जो अहलकार हैं, जो वुज़रा हैं, वो किस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं। हमें यह भी नजर आ रहा है शहजाद के जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो कोई पोजीशन कमिट नहीं कर रहे, और हुकूमत के इसरार के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जी हम देखेंगे। तो ये तमाम तरह इंडिकेशंस हुकूमत के लिए तो खतरनाक हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए, ये जो अभी बात हुई न्यूट्रलिटी की और जो कहा वज़ीर आज़म ने, ये बात ठीक है जो मीर साहब बोल रहे हैं कि ये प्रिंसिपल तो है कि जी न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन
ये किसको नहीं पता कि आज के कॉन्टेक्स्ट में न्यूट्रलिटी किस हवाले से बात हो रही है। उस कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए ये अल्फाज अदा करना मेरे ख्याल में बहुत हद तक गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा, ये दोनों बातों का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि मीर साहब ने तो इस पर तफसील से बात की। एक तो उन्होंने ये बताया कि जनरल बाजवा ने आज ही मुलाकात में मुझे कहा कि आप मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं कहता, अवाम कह रही है। और फिर बार बार उन्होंने तकरीर में डीजल डीजल कहा मौलाना फजल रहमान को। ये आपके ख्याल में जोश खिताबत में हुआ है या सोचा समझा उनका एक मंसूबा था? और दूसरा ये वाली बात भी जो न्यूट्रलिटी को उन्होंने जोड़ा कि करप्शन है तो आप हक का साथ देंगे या आप न्यूट्रल रहेंगे। कह रहे हैं कि अल्लाह तो कहता है कि आप रह ही नहीं सकते न्यूट्रल इन मामलात पे। देखिए, प्लान्ड है आपके ख्याल में? अगर तो जोश खिताबत में कह गए तो बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ। कि एक प्राइम मिनिस्टर जो 3.5 साल से प्राइम मिनिस्टर है, जिसका एक एक लफ्ज जो है वो पॉलिसी होती है, और वो भी न्यूक्लियर स्टेट की, और वो ऐसा सियासतदान जो जिसको 20, 22, 25 साल हो गए, अगर जोश खिताबत में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है। हाँ। और अगर सोच समझ के किया है तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। उससे भी जिस तरीके से आप देखें, हाँ। मुझे तो ये लगता है कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है, और इस मौके पे करना, हाँ। इस मौके पे करना जो है वो बहुत ज्यादा मानीखेज है। मीर साहब, अगर ये सोचे समझे एक तकरीर का सोचा समझा हिस्सा था उनकी, तो उसका मकसद क्या हो सकता है? क्या हासिल करना चाहेंगे इससे वो? पहली बात तो यह है कि आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, फ्लाईओवर्स हैं, उस पे तहरीक इंसाफ ने अपने बैनर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो है ना, वो एक तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि मेरे बारे में ये जो कुछ लोगों ने ये इंप्रेशन दिया है कि मैं पब्लिक सपोर्ट लूज कर रहा हूं, तो मैंने पब्लिक सपोर्ट लूज नहीं की। एक तरफ तो उनके कुछ बुजरा जो है वो कह रहे हैं जी कि वो बड़ी साम्राज्य दुश्मन पॉलिसी है उनकी। दूसरी तरफ पीटीआई अमेरिका की तरफ से अमेरिका के झंडे के साथ जो है वो लगाए जा रहे हैं बैनर्स इस्लामाबाद में। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे शख्स की तकरीरें लग रही हैं मुझे, इमरान खान की, जो दरअसल जानता है कि वो हार चुके हैं। जो सबसे मैं समझता हूं कि सेंसिटिव चीज है वो ये है कि उन्होंने आज की तकरीर में बार बार जो है वो इसको कुफर और इस्लाम की जंग बनाने की कोशिश की है, और कहा है कि मैं आपके खिलाफ सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूं। फिर जहाद का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने हजरत अली जो है उनका कौल इस्तेमाल किया है कि कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की और नाइंसाफी की कायम नहीं रह सकती। और वो ये भूल गए कि मैं खुद वजीर आजम हूँ। देखिए, मैं वार्न ये करना चाह रहा हूँ, मैं आमतौर पे इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूँ हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी कि आप थोड़ा ख्याल करें, इतना आगे ना जाए कि लोग जो हैं वो सियासतदानों से नफरत करना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पे आप वजीर आजम के मनसब के जो तकाजे हैं उनका ख्याल करें। अगर आप इसको कुफर और इस्लाम की जंग बनाएंगे तो फिर अपोजिशन के बहुत से रहनुमा जो है वो ऐसी बातें करेंगे आपकी घरेलू जिंदगी के बारे में, आपकी खानगी जिंदगी के बारे में, कि फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना, आपकी पार्टी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब जानबूझ के पॉलिटिक्स को इस तरफ ले जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि सिर्फ उनकी मुंह में जुबान है और सिर्फ वही इस तरह की बातें कर सकते हैं। अगर बाकियों ने भी इसी तरह की बात शुरू कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो पाकिस्तान में जो सियासत है ये एक गाली बन जाएगी, और इसको आप गाली बना रहे हैं। प्लीज ऐसा ना करें। और जो पाकिस्तान का आइन है, आप पाकिस्तान के आइन में इदारे का जो किरदार है उस इदारे को उसी किरदार तक महदूद रहने दें। इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। और याद करें कि 2007 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल किया था तो उस वक्त आप क्या तकरीरें करते थे? आप कहते थे कि परवेज मुशर्रफ फौज को सियासत में घसीट रहा है, फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तो अब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो वो अपनी बातें क्यों भूल गए हैं? वो क्यों फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाह रहे हैं? और यही बात मैं अपोजिशन से भी कहूंगा कि आप भी फौज को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश ना करें। और खासतौर पे जब वो आज कह रहे थे कि जानवर सिर्फ न्यूट्रल होते हैं, इंसान तो न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन ये न्यूट्रल एम्पायर वाली बात तो वो अपनी तकारीर में बार बार करते रहे कि क्रिकेट में मैं लेके आया न्यूट्रल एम्पायर और सियासत में भी न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए। तो ये तो वज़ीर आज़म खुद कहते रहे। देखिए, ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इसका उस तरीके से रोल नहीं बनता। देखिए, जो खतरनाक बात है ना शहजाद, वो ये हो रही है कि कल से जो सूरत हाल देख रहे हैं कि दोनों तरफ से दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम
जो है हमारी जो तशरीह है आर्टिकल 63 की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमाम दुनिया एक बात कर रही है, गवर्नमेंट एक बात कर रही है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी हमारे वो लोग जो हमारे खिलाफ वोट देना चाहते हैं हम उनको इजाजत नहीं देंगे जाने की। इसका मतलब यह है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपका प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने में हुकूमत वक्त अपना रोल अदा कर रही है। देखिए जब जो टेक्निकली देखिए शहजाद, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जब अपने प्रॉब्लम्स हल ना कर पाए और एक आईनी बुरहान शुरू हो जाए तो फिर बीच में आता है अंपायर। लेकिन असूलन अंपायर जमहूरियत में आइन होता है, आइन इज द अंपायर। वो आपको कहते हैं कि अगर आप दोनों लड़ रहे हैं तो ये सोल्यूशन है, इसको फॉलो करें। लेकिन अगर आइन को नहीं आप मान रहे तो फिर एक थर्ड अंपायर भी होता है, उसको बुला रहे हैं फिर आप। अच्छा, इत्तेहादी अभी क्या रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है कि आप देखेंगे अदम एतमाद से पहले दोनों इत्तेहादी एमक्यूएम और काफ लीग आकर ऐलान कर देंगे हुकूमत की सपोर्ट का। आपके ख्याल में ये मुमकिन नजर आ रहा है इस वक्त फाज साहब? और अगर ऐसा कर दिया तो फिर मुश्किलात हैं? तब देखिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नामुमकिन है कहना कि क्या होगा, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर अगले 48 घंटे में या 24 घंटे में इत्तेहादियों ने ऑपोजिशन का साथ दिया तो गेम इज ओवर। लेकिन अगर उन्होंने बाकायदा तौर पर आकर और ये कह दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं तो फिर ऑपोजिशन के तमाम तर प्लान्स हैं उनके पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। इसलिए नहीं कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इसलिए क्योंकि इत्तेहादियों का ये कहना वो सिग्नल है जिसकी बुनियाद पे जो दूसरे लोग हैं उनकी जो नीयत है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ जाए। मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इत्तेहादी आकर ऐलान करेंगे हुकूमत की सपोर्ट का, और अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर भी आपको लगता है कि खतरा है इमरान खान के लिए? शहजाद साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनका सबूत नहीं होता, तो मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो मैं बगैर सबूत के बात नहीं करना चाहता, लेकिन और मैं अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता। लेकिन मसला ये है कि इत्तेहादियों के और ऑपोजिशन की कुछ शख्सियात के बहुत से मामला जो हैं वो काफी दिन पहले के तय पाए हुए हैं, लेकिन ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुकूमत को डिट्रैक करने के लिए ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और अनाउंसमेंट नहीं हो रही। अच्छा, तो बाकी 2-3 दिन में आप देखेंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज जो मैं जरूर बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन जो है ये मीडिया पर सही बात नहीं कर रही। अगर मीडिया इमरान खान पे तनकीद करता है बहुत से लोग, तो मैं ये बात कह रहा हूं मीडिया सही की जा रही, और अगर सही बात पूछता है तो उसको गलत बात बताई जाती है। और जब आने वाले दिनों में सारी गेम आपकी एक्सपोज हो जाएगी तो फिर गुस्ताखी माफ, हम ये कहने में हक बजाने होंगे कि आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे। अच्छा, एक और अहम आज मुलाकात हुई, क्योंकि आप दोनों इत्तेहादियों के हवाले से बात करें। अलीम खान ने आज फाज हुसैन साहब नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है, बुध को मुलाकात हुई, आज इसकी खबर भी सामने आ गई है। अब नून लीग तो एक अरसे से कहती आई है कि हमारा तो मुकाबला इमरान खान के साथ है ही नहीं, हम तो सिस्टम को सही करने आए हैं, हमें हुकूमत गिरे या ना गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इमरान खान की ATMs थी, इस तरह के इल्जाम लगाते गए। तो ये अब जो नवाज शरीफ अगर मुलाकात करें अलीम खान से, ये असूली सियासत है, ये निजाम इस तरह बेहतर होगा नहीं, या वही टिपिकल सियासत जो हमेशा होती है? बिल्कुल टिपिकल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, टिपिकल सियासत है। असूली सियासत जो है वो उसका नारा इन्होंने बुलंद किया था उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असूली सियासत का नारा बुलंद किया था। दोनों उसमें पूरा नहीं उतर पाए, दोनों जो है वो इस टाइम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो इखलाकियात हैं या कोई लार्जर प्रिंसिपल्स हैं वो साइड पे हो गए। अलीम खान साहब का नून लीग के नवाज शरीफ साहब से मिलना ये जाहिर करता है कि उस तरफ से अब PTI के लिए कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ अब सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादियों की तरफ से है। मीर साहब ने जो जिक्र किया कि इत्तेहादियों की बड़ी अरसे से उनकी एंगेजमेंट चल रही है, ये इस बात की मैं तायद करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि बड़ी डीप एंगेजमेंट होती रही है, कुछ जो है वो कैमरों के सामने, बहुत सारी ऐसी जो पसे पर्दा होती रही है। इसलिए मैं थोड़ा सा हैरान हूँगा अगर इत्तेहादियों ने मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो मीर साहब, अगर इत्तेहादी जो है वो राब्ते में है ऑपोजिशन से, और जैसे फाज साहब कह रहे हैं कि बड़े सरप्राइज होंगे वो क्या कि उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया, तो फिर क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने एक बयानिया बनाया कि हम सिस्टम के खिलाफ हैं, इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, अब वो अलीम खान से मुलाकात कर रहे हैं जो कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का हिस्सा है, इन दोनों पे करप्शन के इल्जाम लगाए और नवाज शरीफ ने, उनकी पार्टी ने इनको इमरान खान की ATM कहा। ये डेस्परेशन क्यों है फिर अलीम खान से मुलाकात करने की? नहीं, ये कोई डेस्परेशन नहीं है, ये दरअसल नवाज शरीफ साहब की एक बहुत करीबी शख्सियत है, बड़े उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं,
जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे तब भी उनके साथ ताल्लुकात थे, अभी भी उनके साथ उनका मेल जोल है। तो ये उनकी ख्वाहिश थी कि अलीम खान से रब्ता किया जाए, तो बस हो गई मुलाकात। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूंगा कि ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, असल में तो पहले वो आया था अपोजिशन के साथ, तो अब अलीम खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब को कोई मिलजुल के रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर अलीम खान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की मदद से जहांगीर तरीन ग्रुप पे हावी आ गए, या उन्होंने उनको गैर मौसर कर दिया, या जो जहांगीर तरीन ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है उसको उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की, तो इसका नुकसान सिर्फ जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं होगा, पूरी ऑपोजिशन को होगा। बस क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो अभी हम खुल के बात नहीं कर सकते, तो मैं इतना ही बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, फाद हुसैन साहब, आपको भी शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद करेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए ऑपोजिशन ने हर हरबा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है और ऐसा लगता है कि अपनी इस कोशिश में कामयाबियों के लिए ऑपोजिशन जमातों, खास तौर पे ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने तमाम असूलों की कुर्बानी देने का भी फैसला कर लिया है। सितंबर 2020 में पीडीएम ने जब अपनी जद्दोजहद का आगाज किया था तो दावा किया गया था कि यह जंग किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि इस निजाम के खिलाफ है। दावा किया गया था कि अब सियासत में लोटों की कोई जगह नहीं होगी, मगर अब वजीर आजम इमरान खान की मुखालफत में नून लीग ने उन लोगों से भी समझौते करना शुरू कर दिए हैं जिन्हें नून लीग खुद कभी लोटा कहती थी तो कभी उन्हें इमरान खान की करप्ट एटीएम मशीनें कहा जाता था। आज अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात की खबर ने सबको हैरान कर दिया है, जबकि 3 हफ्ते पहले जहांगीर खान तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबर सामने आई थी। अहम बात यह है कि जहांगीर खान तरीन वो शख्स है जिनके खिलाफ नून लीग एस्टैब्लिशमेंट का फ्रंटमैन होने का बयानिया बनाती रही है और उन्हें नून लीगी अरकान को तोड़ने का जिम्मेदार करार देती रही है। लेकिन अब जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप में शामिल होने वाले अलीम खान से ही उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसके बाद सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई इस वक्त ऑपोजिशन की जद्दोजहद का मरकज निजाम से गैर जमहूरी कुव्वतों की मदाखलत का खात्मा है, या एक बार फिर ऑपोजिशन वजीर आजम इमरान खान को गिराने के लिए गैर जमहूरी कुव्वतों का सहारा ले रही है। अहम बात यह है कि कुछ अरसे पहले तक ऑपोजिशन का यह दावा था कि इमरान खान तो सिर्फ मोहरा है, नवाज शरीफ की इमरान खान से कोई जंग ही नहीं है, बल्कि असल हदफ तो वो है जो इमरान खान को लाए हैं। मगर आज लगता है कि इमरान खान ऑपोजिशन का वाहिद हदफ है और इसके अलावा किसी और का जिक्र ही नहीं होता। इमरान खान हमारा हदफ नहीं है। इमरान खान रास्ते में से हट जाए। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई है, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। और नवाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि इमरान खान सिर्फ मोहरा है और कुछ नहीं है और वो मेरा हदफ नहीं है, वो इस गलत फहमी में ना रहें कि हमारी लड़ाई इमरान खान साहब से या हमारा मुकाबला खान साहब से, तो वो हमारी एक और जंग है, एक और स्ट्रगल है जिसके बारे में शायद वो अभी सोच भी नहीं सकते। हमारा टारगेट निजाम की तब्दीली है। असल हाल ये है कि उन मसाइल को हल किया जाए जिससे अवाम को तकलीफ है और उस हाल के अंदर जमहूरी निजाम की जो बेहतरी है, जो जमहूरी निजाम के अंदर खराबियां हैं, जो आइन से बालातर मामलात हैं, उनको हल किया। कल इमरान खान असल हदफ नहीं थे, लेकिन आज ऑपोजिशन का हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जिसका मौलाना फजल रहमान बार बार जिक्र करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ ये है कि खजा जाए, बाहर आए या ना आए। अहम बात यह है कि नून लीग कुछ अर्से पहले तक जहांगीर खान तरीन और अलीम खान को भी चीनी चोर और सबसे बढ़कर कब्जा ग्रुप कहती थी, मगर आज बयानिया बदल गया है। यहाँ अलीम खान है जिसने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, FIR है। अलीम खान साहब से बड़ा तोहफा कौन है जो कब्जा ग्रुप यहाँ पर बैठा हुआ है? इमरान नियाजी साहब, आपको अलीम खान के कब्जे नजर नहीं आते? ये वो बयानिया है जो नून लीग बनाती थी जहांगीर खान तरीन के खिलाफ और इसके अलावा अलीम खान के खिलाफ, लेकिन आज इनसे मुलाकातें हो रही हैं और बातचीत हो रही है। इस पर हम एहसन इकबाल साहब का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस वक्त नवाज शरीफ के ऑफिस के बाहर ही मौजूद है। ज़रा बताइएगा, 2 रोज़ पहले अलीम खान से बड़ी तवील मुलाकात हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, क्या बात हुई है 3 घंटे की इस मुलाकात में? क्या अच्छे माहौल में हुई मुलाकात और
मकसद क्या था अलीम खान साहब का मिलने का? क्या जो तरीन ग्रुप में वो शामिल हैं उस ग्रुप की सपोर्ट नवाज शरीफ को देने गए थे, या नून लीग में शमूलियत के हवाले से भी कोई बात हो रही है? जी शहजाद साहब, आपने 2-3 सवाल पूछ दिए। एक सवाल में सबसे पहले जो अलीम खान साहब की जो मीटिंग हुई है ये वेडनेसडे को 3 बजे शुरू हुई, और जो नवाज शरीफ के जो जहाँ पर क्याम पजीर है एवनफील्ड अपार्टमेंट में, उसके नज़दीक एक रेस्टोरेंट है जॉर्ज स्ट्रीट के ऊपर, वहाँ पर वो मिले। और उसके बाद अलीम खान नवाज शरीफ, इसाक डार और हुसैन नवाज के साथ उनके फ्लैट्स पर भी आए। इन टोटल तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग जारी रहेगी, जो 3 बजे शुरू हुई है, शाम को तकरीबन 6-6:15 बजे तक जारी रहेगी। इस मीटिंग को अलीम खान का लंदन में आने का सोल पर्पस यही था कि वो नवाज शरीफ से मिले। और इससे पहले जो मीटिंग तय, जिस रोज उनकी मीटिंग हुई उस दिन सुबह 9:15 बजे वो वर्जिन अटलांटिक की एक फ्लाइट से हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद वो 1.5-2 घंटे का सफर है, वो पार्कलैंड के करीब एक होटल है वहां पर पहुंचे, अपना सामान रखा, रेस्ट की, और उसके बाद वो नवाज शरीफ से मिलने चले गए। जो मीटिंग हुई है इसमें जो हमारे ज़राए हैं और ये जो पाकिस्तान में भी सोर्सेज हैं और लंदन में भी सोर्सेज हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मीटिंग बहुत ही अच्छे और खुशगवार माहौल में हुई। क्योंकि ये मीटिंग सरप्राइज थी नहीं, इसलिए कि इस मीटिंग के हवाले से जो काफ़ी पहले होमवर्क पाकिस्तान में हो चुका था। और बहुत ही मैं आपको अहम और एक्सक्लूसिव शहजाद इन्फॉर्मेशन ये बता रहा हूँ कि इस मीटिंग के हवाले से जब मैंने कुछ रिसर्च की तो कुछ लोगों ने बताया कि अलीम खान के लंदन आने से पहले उनके इस्लामाबाद में और एक लाहौर में 3 डिफरेंट मीटिंग्स हुई थी। और उन तीनों मीटिंग्स में जो लोग अलीम खान से मिले उन्होंने उन्हें कहा था कि वो इमरान खान से मैंडेट लेके आए हैं, और उन्हें इमरान खान ने भेजा है कि वो उनसे बात करें और इस बात पर कन्विंस करें कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले। मैं आपको नाम ले देता हूँ। इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई जो अलीम खान के लंदन आने से पहले हुई, उसमें फवाद चौधरी शामिल थे, असद उमर थे, परवेज खटक थे, जिन्होंने इमरान खान का मैसेज पहुंचाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और उनको जितने भी इश्यूज हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सेटल करना चाहते हैं। अलीम खान ने उनको ये बताया कि ना सिर्फ ये कि वो मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना ग्रुप के हवाले से पब्लिक डिक्लेरेशन भी दे दिया है, और उनको ये भी बताया कि वो लंदन जा रहे हैं और पूरा इम्कान है कि उनकी नवाज शरीफ से मीटिंग हो। उसके अलावा एक और मीटिंग हुई जो इमरान खान के करीबी एक एडवाइज़र हैं उनके घर पर हुई, जिसमें वो मीटिंग इमरान इस्माइल साहब ने उनसे रब्ता किया, जिसमें इमरान इस्माइल ने भी कहा कि वो इमरान खान से बात करके उनसे जो मामला सुलझाना चाहते हैं, उनको ले जाना चाहते हैं। अलीम खान ने कैटेगोरिकली नो किया और उसके बाद वो लंदन आए। और ये जो मीटिंग है इसके हवाले से वो पाकिस्तान में पीटीआई की लीडरशिप को बताकर आए, और जब उनसे पूछा गया कि आखिर वजह क्या है कि मामला इस हद तक पहुंचे, तो अलीम खान ने कोट अनकोट मुझे एक इमरान खान साहब के करीबी एडवाइजर ने बताया, एक मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि अलीम खान ने उन्हें यह कहा कि वो हर्ट फील करते हैं कि उनकी अपनी ही हुकूमत ने उनको परसिक्यूट किया, उनको अकाउंटेबिलिटी के नाम पर उनकी विच हंटिंग हुई और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। ये वो पूरा बैकग्राउंड है जो अलीम खान लेकर चल रहे हैं, और उनकी पर्सनल ग्रीवेंस है। सही। वो ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ एक्शन किए गए थ्रू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो ये समझते हैं सारा अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर हाउस से था। जो बैकग्राउंड है कि इस मीटिंग की वजह क्या बनी और कहां इसकी डिस्कशन हुई, वो तो आपने तफसील से बता दिए। आउटकम के हवाले से अभी तक कुछ पता चला है कि क्या नवाज शरीफ को यानी कि ऑपोजिशन को फुली सपोर्ट करेगा ये ग्रुप जहांगीर खान तरीन का, जिसमें अलीम खान है, या कोई नून लीग में शमूलियत के हवाले से बात हुई है? आउटकम पता चला है इस मीटिंग का? जी, इस मीटिंग का आउटकम यह है कि जो अभी तक का एग्रीमेंट यही हुआ है कि अलीम खान और जो मुस्लिम लीग नून है वो आपस में मिलकर काम करेंगे। अलीम खान की जो नवाज शरीफ के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें बुनियादी तौर पर यह सजेशन पाकिस्तान से एक लीडर है जिन्होंने अलीम खान को दी थी, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब। उन्होंने अलीम खान को ये सजेस्ट किया था, और ये हमें बात एक सीनियर फिगर है जो अलीम खान के करीब है, उन्होंने बताई है कि उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि अगर आपने मिलकर चलना है तो आप एक नवाज शरीफ साहब से भी एक दफ़ा मिल लें। उस मीटिंग में उनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें ये बताया जा रहा है कि अलीम खान ने किसी भी किस्म की कोई डिमांड सामने नहीं रखी, ना अलीम खान ने ये कहा कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ना उन्होंने कोई और टिकट के हवाले से बात। शाह हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में करते हैं। इसके बाद एहसन इकबाल साहब से बात करेंगे इस मीटिंग के हवाले से, और क्या नून लीग ने अपने असूलों की कुर्बानी दे दी है, बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज ये खबर सामने आई कि 2 रोज़ पहले अलीम खान की लंदन में PMLN के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। अब खबरें सामने आ रही है कि हमजा शहबाज ने रब्ता किया है जहांगीर खान तरीन ग्रुप से और उनको मुलाकात की दावत दी है। सारे मामले में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा, जब PDM बनी और आप लोग जो कहते आए, बार बार दावा करते आए कि हमारा असल हदफ तो इमरान खान नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है, हम तो निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। मरीम नवाज के अभी हमने शॉर्ट सुनाए जो कहती है कि इमरान खान तो बच्चा है, उससे तो जंग ही नहीं है, 2-4 बड़े हैं, उससे हमारा मुकाबला है।
तो क्या जो असूल आप लोगों ने तय किए थे, जो दावे थे, वो तब्दील हो गए और अब सिर्फ हदफ इमरान खान है? इमरान खान को लाने वाले या जो निज़ाम की तब्दीली वाली बात थी, खत्म हो गई ये सब? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत खतरनाक रुझान नजर आता है कि चंद रोज पहले मेलसी में खान साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को 22 यूरोपियन यूनियन के खत को तमस्खुर के अंदाज में जलसे आम में जिक्र करके दाव पे लगाया। आज उन्होंने जिस तरह आर्मी चीफ के फोन कॉल का जलसे में जिक्र किया और उसका तमस्खुर उड़ाया और कहा कि मुझे उन्होंने एक बात से मना किया, मैं वो बात 10 दफा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान है। फिर एक दिन पहले डीजी ISPR ने कहा कि हम गैर जानिबदार हैं और उन्होंने आज कहा कि गैर जानिबदार तो न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मुझे सीरियसली अब खतरा है कि खान साहब का जो ज़हनी कैफियत है वो एक न्यूक्लियर मुल्क के सरबराह के लिए नामुनासिब है। अब आपने जो बात कही कि पार्टी की माजी में क्या पॉलिसी थी, अब क्या पॉलिसी थी, देखिए जो भी निज़ाम की इस्लाह करनी है उसके लिए आपको ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और इसीलिए अगरचे हमारे पास मतलूबा तादाद अदम एतमाद के लिए मौजूद है, हम तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स को अप्रोच कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद इसलिए ब्रॉड बेस्ड भी हो ताकि आने वाले मरहलों में जो इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद जो मुल्क में इस्लाहात होनी है उसके लिए एक वसीउल बुनियाद कंसेंसस मौजूद हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उन सबको रीच आउट किया जाना चाहिए और एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस वजह होना चाहिए, ना सिर्फ ये ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस किसके खिलाफ होना चाहिए के वाले से लिए भी ये ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ होना चाहिए या जैसे पहले आप कहते हैं जो ये निजाम लेकर आए उनके खिलाफ, जो 2-3 बड़े हैं जिनसे नवाज शरीफ की असल जंग है, उनके खिलाफ ये कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं? देखिए ये कंसेंसस का मतलब ये है कि पाकिस्तान उस 70 साल के रट से निकले जिसमें हम मुसलसल अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन दिगरगुं हो रही है और पाकिस्तान का वफाक भी दबाव का शिकार हो रहा है। हमने कभी भी ये बात बार बार वाजे की गई है कि ना किसी इदारे से जंग है, ना हम किसी के खिलाफ हैं, हम सिर्फ आइन की हुक्मरानी चाहते हैं और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री होना चाहिए ताकि यहाँ पे सियासी इस्तेकाम हो, उससे मईशत मजबूत होगी तो दिफा भी मजबूत होगा। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए और मईशत को मजबूत करने के लिए आप तमाम लोगों से कंसेंसस करना चाहते हैं, उनको शामिल करना चाहते हैं, चाहे उसमें जहांगीर खान तरीन हो जिनको आपने चीनी चोर कहा, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि उन्होंने मंडी लगाई और नून लीग के लोग तोड़ के PTI में शामिल किए, उसमें चाहे अलीम खान साहब भी हो जिनको आपने कब्जा माफिया कहा, इन दोनों के लिए आपने कहा कि ये फ्रंट मैन है एस्टैब्लिशमेंट के। इन जैसे लोगों से भी आप कंसेंसस करेंगे, इनको शामिल करेंगे जिनको आप करप्ट कहते हैं, इमरान खान की ATM कहते हैं, और फिर उससे आप तब्दीली लाएंगे जिससे मईशत भी मजबूत होगी और साथ साथ में जो आइन है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के सामने मरहला है, अगर हम वाकई उस तब्दीली को लाना चाहते हैं जिसके लिए अवाम का शदीद दबाव है, तो उसका एक ही आइनी और जमहूरी पुरअमन और लीस्ट कॉस्ट का रास्ता है, वो तहरीक अदम एतमाद है। और अगर ये लोग जिनके पास पब्लिक का मैंडेट है, अगर ये मुंतखब अरकान असेंबली हैं, तो हम किसी को चोर डाकू कहने से उस हकीकत को नहीं बदल सकते कि वो इस वक्त फैक्टर हैं, वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं। और जब भी आप अदम एतमाद की बात करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, हर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली का मेंबर एक हकीकत है। तो इसलिए ये वो सब लोग हैं लेकिन फिर ऐसे ये वही माजी की पॉलिटिक्स सुन लीजिए, ये सारों पे तो इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि PTI से में तो सारे फरिश्ते थे और जो फरिश्ते थे, जो नेक लोग थे, अगर उनमें से कोई लोग अब इधर आके उसका कफारा अदा करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या इतराज है? जी, और उस वक्त जब ये PTI में शामिल हो रहे थे तो PTI को भी ये ताने पड़ते थे कि वॉशिंग मशीन लगाई हुई है कि जो वहां पे जाता है ड्राई क्लीन हो जाता है, जिसमें आप लोग सबसे आगे थे। आप लोग कहते थे कि हम एक नई सियासत करना चाहते हैं जिसमें मफादात की सियासत नहीं होगी, मुल्क की सियासत होगी, लोटों को नहीं लेंगे, लोटों का घेराव करेंगे। अब आप ये बता रहे हैं कि लार्जर कंसेंसस के लिए, मईशत को मजबूत करने के लिए इन्हीं लोगों की जरूरत है। तो एहसन साहब, यू नो इट बेटर, ये वही सियासत है जो हमेशा होती आई है। डिक्टेटर जब मार्शल लॉ लगाता है तब भी वो इसी किस्म की बात करता है कि ये कौमी मफाद में है। शहजाद साहब आप इसका मुतबादिल बता देना क्या है? हम फिर स्टेटस को कबूल करके बैठे रहें?
अगले 1.5 साल में मुल्क उस पस्ती के अंदर चला जाए कि कोई पाकिस्तान में वजीर आजम लगने के भी ख्वाहिशमंद ना हो, कोई पाकिस्तान को इस दलदल से भी ना निकाल सके। आप मुझे बताइए कि फिर मुतबादिल आप क्या पेश कर रहे हैं? तो आप खुद कहते हैं कि इत्तेहादी आपसे राब्ते में है, वो आपको शामिल कर लेंगे, पीटीआई के लोग हमें शामिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप उन तमाम लोगों को ले लेंगे जिन पे आपने खुद उंगलियां उठाई, इल्जाम लगाए? हमने कोई अभी शामिल तो नहीं किया ना, बातचीत कर रहे हैं। और ये लोग पार्लिमानी सियासत के अंदर अगर अरकान असेंबली हैं, ये मैटर करते हैं। और जब आप तहरीक अदम एतमाद लाए हैं तो उसके लिए आपको मतलूबा तादाद भी जरूरी है। हम अगर आपके कहने के ऊपर ये छोड़ देते हैं और अपोजिशन जो है मेरे कहने पे ना छोड़े ऐसा इकबाल साहब, आप अपने कायदे तो ये है कि जो तबाही हो रही है मेरे कहने पे तो तमाशाई बन के तमाशा देखें और इस मुल्क को मजीद तबाह होने दे। खान साहब जो कि इस वक्त अंधे हो चुके हैं अपने अना के अंदर, अपनी खुद परस्ती के अंदर, वो इस मुल्क का जो भी एड़ी चोटी लगा के इन से इन बजाना चाहते हैं, उस पर आप खामोशी से तमाशाई बन के तमाशा देखें। जो वो कर रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप मेरे कहने पे ना करें। आपके सामने तो मैं नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी रख रहा हूं ना, जो आपके कायदे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हम निजाम बदलेंगे। सर आपको पता है कि अगर आप करप्ट लोगों को शामिल करते हैं, जिनको आप करप्ट कहते हैं, जिनको आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के फ्रंटमैन है, जिनको आप कहते हैं कि पार्टियां तोड़ने में काम आते हैं, तो फिर सर निजाम तो नहीं बदलता इस तरह। मेरे भाई शायद इमरान खान को आप हुकूमत से गिरा दें, अपनी हुकूमत कायम कर लें, निजाम नहीं बदलेगा। शहजाद साहब, इनमें से कोई शख्स भी मुस्लिम लीग नून के लिए फैसला साजी की हैसियत नहीं रखता। फैसला साजी मुस्लिम लीग नून में उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने कुर्बानी भी दी है, जिन्होंने साबित कदमी भी दिखाई है, और फ्रंट सीट के ऊपर वही लोग हैं कि जो इस अपने नजरिए के साथ मुस्तहकम खड़े हैं। तो इसलिए हमें कोई इस बारे में शुबा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की सिमत क्या होगी, मुस्लिम लीग नून की नजरियाती शनाख्त क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।